हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल ज़ी की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 259, 60 एंड 61 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोटेंक्स और माजिन बू के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी, जिसमें अब तक गोटेंक्स ही वीक पड़ रहा होता है क्योंकि गोटेंक्स लड़ाई को सीरियस न लेकर उसके साथ खेल रहा होता है। अब की एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि यहाँ गोकू, सुप्रीम काय और केबिटो इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि आखिर माजिन बू, पिक्लो और दोनों बच्चे कहाँ गायब हो चुके हैं। काफी समय से उनका सिग्नल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, लेकिन तभी ओल्ड काय सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि वो हाइपर बाद एक टाइम चैम्बर में लड़ रहे हैं। पिक्लो ने ऐसा इसलिए कराया ताकि वो अगर बू को हराने में नाकाम रहे तो वो उसे वहीं पर कैद कर देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि पिक्लो की ये चाल काम करेगी। ओल्ड काय तो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, पर दूसरी ओर ये तीनों ओल्ड काय की एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोकू तो सुप्रीम काय से ये भी कह देता है कि उसे अपना ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये ओल्ड काय फिर से सुप्रीम काय की जगह ले लेगा। और उसे ये भी एहसास दिलाता है कि अब तो वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। जबकि सुप्रीम काय ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि गोकू बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश है, उसने उन दोनों के लिए कितना कुछ किया वो सब कुछ भूल चुका है। देन गोकू उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे इतनी जल्दी बुरा नहीं मनाना चाहिए था। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉकआउट पे, जहाँ बुल्मा, गोटेन एंड ट्रंक्स के लिए कुछ टेस्टी फूड बना रही होती है कि जैसे ही वो माजिन बू को खत्म करके बाहर आएंगे तो उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी हुई होगी। जबकि यहाँ दूसरी ओर गोटेंक्स एक बार फिर से 5 से 7 गोस्ट बनाकर उनके साथ कोई न्यू प्लान डिस्कस कर रहा होता है, जिसमें इतना ज्यादा समय लग जाता है कि माजिन बू खाने पीने के बाद वेट करते करते वहीं पर सो गया होता है। जबकि यहाँ गोस्ट को गोटेंक्स का प्लान इतना ज्यादा शानदार लगता है जिस कारण वो दोनों ही वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। देन गोटेंक्स बाकी के गोस्ट को माजिन बू की तरफ भेज देता है, पर इस बार ये गोस्ट माजिन बू पे अटैक करने के बजाय एक जगह इकट्ठे होकर केक्स के ऊपर डिस्कस करने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई केक देखा हो। एंड केक का सुनते ही माजिन बू से रहा नहीं जाता और देखने चला आता है, और इसके यहाँ आते ही पांचों बूथ मिलकर काफी बड़ा धमाका करते हैं, जिससे माजिन बू की कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। एंड इससे पहले कि बू खुद को रिकवर करता, गोटेंक्स एक और बूथ भेजकर उसका काम तमाम कर देता है। एंड इससे माजिन बू के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। देन सीन शिफ्ट हो जाता है सैटर्न के ऊपर, जो बू के कारण एकदम निडाल सा हो गया होता है और वो दोनों माजिन बू के साथ बिताए वक्त को याद करते रहते हैं। पर तभी वो सिटी को देखते हुए काफी ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा होता, जिस कारण वो एक बार फिर से उदास हो जाता है। पर कम से कम उसे खाने पीने को तो मिल गया होता है। जबकि यहाँ पिक्लो और गोटेंक्स माजिन बू के सभी टुकड़ों को फिनिश कर रहे होते हैं ताकि वो वापस से जिंदा ना हो पाए, और पिक्लो गोटेंक्स को इस शानदार सफलता पे अप्रिशिएट करता है। लेकिन तभी वो ये देख करके शॉक रह जाते हैं कि इस बार टुकड़ों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी माजिन बू सिर्फ स्मोक के थ्रू ही दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसे देख पिक्लो काफी ज्यादा डर जाता है और गोटेंक्स ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहा होता है। और पिक्लो को और भी ज्यादा चिढ़ाने के लिए वो बहाना बनाता है कि उसके पास अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, क्योंकि लास्ट अटैक में वो अपनी सारी शक्ति यूज कर चुका है, और जानबूझकर माजिन बू से पिटने लगता है, जिसे देख पिक्लो समझ जाता है कि गोटेंक्स अब हार जाएगा। तो वो एक बड़ा फैसला लेते हुए हाइपरबारिक टाइम चैम्बर के दरवाजे को ही नष्ट कर देता है। एंड देन स्माइल करते हुए माजिन बू को एक्सप्लेन कर देता है कि इस डायमेंशन से बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब अब उन्हें बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर बितानी होगी, इसलिए अगर मिलजुल कर रहेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो अकेले में तुम यहाँ पागल हो जाओगे। एंड ये सब सुनते ही गोटेंक्स और माजिन बू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि माजिन बू इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है कि अब उसे कैंडी कैसे मिलेगी, और गोटेंक्स को अपने किए गए मजाक पे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और पिक्लो को कंप्लेन करते हुए पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों करा। तो पिक्लो एक्सप्लेन कर देता है कि अब वो वैसे भी माजिन बू को नहीं हरा सकते थे, तो इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए इससे बेहतर और कोई भी रास्ता नहीं था। जिस पर गोटेंक्स और ज्यादा चिल्लाते हुए सब कुछ बता देता है कि उसने तो ये सब पिक्लो को चिढ़ाने के लिए करा था, क्योंकि उसने तो अभी तक उसकी रियल पावर का 10% भी यूज नहीं करा है। जो सुनकर के पिक्लो एक जोरदार स्ट्राइक देता है गोटेंक्स के सिर पे और बताता है कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तराजू में लटका हुआ है और वो उसके साथ खेल रहा था। जिस पर गोटेंक्स बता देता है कि वो इसे सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं, तो इसलिए उसने प्लान बनाया था कि वो 25 मिनट तक खेलने के बाद एक ही बार उसे खत्म कर देंगे, पर आपकी जल्दबाजी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। एंड इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। जबकि यहाँ बाहर हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के दरवाजे को टूटते देख बुल्मा और बाकी सब काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि गोटेंक्स भी माजिन बू का मुकाबला नहीं कर पाया होगा, इसीलिए पिक्लो को इतना भारी कदम उठाना पड़ा। एंड बुल्मा सभी पर अग्रेसिव होती रहती है, जो उन्होंने बच्चों के सिर पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के खुद
खुद यहाँ आराम से बैठे हैं। एंड हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ये दोनों अब भी आपस में लड़ रहे होते हैं। एंड इसी बीच माजिन बू काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ये सोचते हुए कि अब वो कभी भी कैंडी नहीं खा पाएगा। और इसी को से कारण माजिन बू की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उससे निकलने वाली साउंड वेव से ही दोनों डायमेंशंस के बीच दरार बन जाती है, जिसे देखते हुए वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पिक्लो और गोटेंक्स के बाहर जाने से पहले ही होल फिर से बंद हो जाता है, जबकि डायमेंशंस क्रॉस करने के कारण माजिन बू काफी समय तक तो इसी कंडीशन में रहता है। लेकिन तभी यहाँ गोकू को सेंस होता है कि माजिन बू तो टाइम चैम्बर से बाहर आ गया है, बट पिक्लो और गोटेंक्स का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। और इसी कारण ही वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है, जिसे देख ओल्ड गाय उसकी एक और स्पेशल पावर का यूज करते हुए क्रिस्टल बॉल समन करके उन्हें दे देता है, जिसकी मदद से अब ये लोग यहाँ बैठकर भी लॉकआउट को लाइव देख पाते हैं। और गोकू की आंखों के सामने ही माजिन बू उसकी फैमिली और दोस्तों को चॉकलेट बना के खा लेता है, जिसे देख गोकू ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा होता और खुद ही पृथ्वी आकर माजिन बू से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी सुप्रीम काय गोकू को ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है कि वो पहले ही एक बार रूल्स को तोड़ते हुए गोहान को बचाने जा चुके हैं, और अगर उसने ये गलती दोबारा की तो हो सकता है वो पूरे ब्रह्मांड से ही हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। जबकि यहाँ टाइम चैम्बर में अब तक गोटेन एंड ट्रंक्स एक बार फिर से अलग होकर फिर से फ्यूज हो गए होते हैं, लेकिन तब भी वो डायमेंशंस के बीच दरार नहीं बना पाते और काफी ज्यादा चिंतित होते हुए पिक्लो से कहते हैं कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो पहले ही बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उन दोनों के लिए यहाँ पर सारी जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर पिक्लो गुस्से होता रहता है कि उसे अब तो कम से कम ये मजाक करना बंद कर देना चाहिए। दोनों फिर से माजिन बू के जैसे चिल्लाने लगते हैं, पर कोई भी फायदा नहीं होता। ये सब देखते हुए गोटेंक्स फाइनली उसकी हिडन पावर्स को बाहर लाने का डिसाइड करता है। एंड कुछ देर तक चिल्लाने के बाद गोटेंक्स की न्यू फॉर्म को देख के पिक्लो के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गोटेंक्स ने इतनी कम उम्र में ही सुपर सैयन 3 को अनलॉक कर दिया होता है, जिसे अनलॉक करने में गोकू को भी 40 साल लग गए थे। एंड अब गोटेंक्स उसकी न्यू पावर्स के साथ डायमेंशन के बीच इजीली दरार बना पाता है, जिसके बनते ही दोनों तुरंत ही बाहर चले जाते हैं। पर अब तक यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होता है, क्योंकि वो दोनों किसी की भी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहे होते। और तभी माजिन बू एक्सप्लेन कर देता है कि उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने सभी को खा लिया। एंड ये सुनते ही गोटेंक्स को एक बार फिर से उनकी गलती का एहसास होता है, लेकिन दूसरी तरफ सभी को खो जाने के कारण उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, जिस वजह से वो बिना कुछ सोचे माजिन बू पर टूट पड़ता है। एंड कुछ ही अटैक से ही एक बार फिर से माजिन बू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जबकि ये तीनों माजिन बू को इस तरह से पिटते देख खुद की आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे होते और गोटेंक्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होते हैं, जो वो गोकू की उस फॉर्म को अचीव कर चुका है, जिसे अचीव करने के लिए गोकू को भी कई सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। तभी गोकू एक और चीज ऐड करते हुए कहता है कि उसके लिए भी सुपर सैयन 3 की पावर को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था, पर ये बच्चे तो इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कि इन्होंने इसके लिए कई सालों की ट्रेनिंग ली हो। एंड ये सब सुनते हुए गोहान को भी इस लड़ाई को देखने का मन करता है, पर ओल्ड काय के पास फंसे होने के कारण वो एक जगह से हिल भी नहीं पाता। जबकि यहाँ पृथ्वी पे माजिन बू एक बार फिर से खुद को रीजनरेट करते हुए गोटेंक्स को जकड़कर एक चट्टान पे दे मारता है, लेकिन गोटेंक्स भी पीछे नहीं हटता और इसका बदला लेने के लिए एक ही बार में कई सारे गोट समन कर देता है और इनकी पावर भी सुपर सैयन 3 गोटेंक्स के इक्वल होती है, जिस कारण माजिन बू इन्हें डॉज नहीं कर पाता एंड एक बार फिर से अपनी हालत खराब करवा देता है। और यहाँ पर डीबीसी की एपिसोड 261 खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।